तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी 91 पे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, जय श्री राम। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो ऑब्जेक्टिव कर रहे थे उसका अब आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 80 तक सवाल कर लिए। जो भी बच्चे पहले 80 तक सवाल नहीं किए पहले वो सवाल कर लेंगे। ठीक है, क्या है कि हम आगे वाला प्रश्न में कुछ स्किप करेंगे। स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड उस टाइप का सवाल हम क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग पार्ट 3 तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये आप लोग का पार्ट 4th पार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और जो भी 2026 को बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति को बहुत बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। क्या यहाँ से 40 से 50% के आसपास यहाँ से सवाल पूछा जाता है, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग का मिला के। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग का 80 तक हो गया था, 80 के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 81 नंबर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर मेरा 81 क्या बोल रहे हैं? 2 टाइम 30 डिग्री, 2 टाइम 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है, लिख देते हैं साइड में। जो भी बच्चों का आएगा उनको वो बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर तो हम बनाने वाले हैं। सी में है √3, डी में है 1/√3। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग का सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए, और आपको एक चीज में और ध्यान क्या देना है, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत बढ़िया से याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेसिस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा। ठीक है, 2026 में जो आपका बोर्ड होने वाला है, तो जो त्रिकोणमिति टेबल हो गया जैसे कि साइन 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, ये वाला टेबल आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग देख सकते हैं बगल में आ रहा होगा, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग क्लास को आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा क्या, 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री का मान आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। ठीक है, बटे में 1 माइनस tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। आप लोग को पीछे क्लास में बताया था कि स्क्वायर अगर इस पे चढ़ा हुआ तो पूरा पर भी क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर। इसको लिखते हैं 2/√3 बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। ये पता रहना चाहिए कि रूट को स्क्वायर क्या करता है? कैंसिल करता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। ठीक है, अब लिखते हैं 2/√3 बट्टे में। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट करेंगे। अब आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट है, बच्चा नहीं कि बच्चा अब आप लोग क्लास में नहीं है। ठीक है, आप लोग एकदम धीरे धीरे करते रहे। 3 एकम 3, 3 मिनट से जाएगा तो कितना जाएगा? 2/3। ठीक है, ये बिल्डिंग मेथड अगर आप लोगों ने 3 वीडियो देखा होगा तो बिल्डिंग मेथड आपको सोल्व करने आता होगा कि ये दोनों आपस में ऊपर में गुना होता है, यानी 3 दूनी 6 और नीचे में 2√3। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करिएगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो बोलिएगा भैया हाँ लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, 3 को भी क्या लिख सकते हैं हम? तो 3 को भी हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुना 2 बटे में 2√3। 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, ना क्या बचा? √3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोग पिछला तीनों वीडियो नहीं देखेगा आप लोग को ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग करें। अभी भी अगर आप लोग डायरेक्ट चौथा वीडियो अगर देख रहे हैं, 4th पार्ट देख रहे हैं, तो इससे पहले तीनों पार्ट आप लोग देख के आइए। ठीक है, इसको पहले बंद करिए और जाके पिछला तीनों जितना भी क्लास करा चुके उसको पहले देख के आइए, तभी आप लोग को ये समझ में आएगा। ठीक है, क्या इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ेंगे भी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हम लोग का 81 नंबर। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, चलिए 82 आप लोग देखिएगा। 82 और आपका सवाल नंबर 82 हो गया, 83 हो गया। ठीक है, और 84 हो गया। ठीक है, नहीं 82 83 आप लोग का हम एक वीडियो में कहा चुके हैं, जो शायद 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग मतलब मैथ चल जाता है। ठीक है, इसलिए उसको हमने अलग से बना दी। तो 82 और 83 को मैं भी नहीं बताएंगे, आप लोग का वो वीडियो में बताया हो, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं 84 सवाल में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 84 यानी 84 में देख लेते हैं। 84 मेरा क्या बोल रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर का tan स्क्वायर लिखो, इसका अच्छा ऑप्शन लिख देते हैं पहले नीचे में इसका, ठीक है। साइड में आप लोग इसका ऑप्शन लिख देते हैं, क्या है, सेक स्क्वायर है -1, सेक स्क्वायर है, बी में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, डी में क्या है tan स्क्वायर। आप लोग इसका बनाइएगा तो बनता है तो ठीक है, मैं इसको बताता, ठीक है। आप लोग ऑप्शन क्वेश्चन तो इसको ट्राई करिएगा एक बार जरूर। चलिए देखिएगा हम बनाते, ठीक है। क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ना, देखिए क्या इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, क्या tan के स्क्वायर पर है, ठीक है, बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है तो cos स्क्वायर है बटे में sin स्क्वायर है। जब तक आप लोग पीछे वाला वीडियो जाकर देखिएगा नहीं, ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले वो जाकर आपको देखना जरूरी है। लिखेंगे ऊपर में क्या, cos स्क्वायर एक cos स्क्वायर है और एक कैल्शियम का होता है तो बोलिए भाई cos स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर है और प्लस में sin स्क्वायर है, मेन बटा मेरा यह है, फिर नीचे क्या रहेगा कैल्शियम sin स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर है और प्लस में cos स्क्वायर है, ठीक है। इसको और सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला में क्या बताया था 1, ये हो गया cos स्क्वायर है बटे में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बटे में sin स्क्वायर है। अब इसमें आप क्या बताते हैं, 4 को बिल्डिंग वाला मेथड, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ गुना होता है, यानी 1 गुना sin स्क्वायर है, ये दोनों आपस में गुना होता है यानी cos स्क्वायर और गुना में ए, एक को गुना करेंगे तो ही रह जाएगा यानी sin स्क्वायर है बटे में cos स्क्वायर है। फॉर्मूला जानते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी tan स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा tan स्क्वायर है, ठीक है। आप लोग इसको उतारिएगा तो बस में थोड़ा सा भर लेते हैं। क्वेश्चन 85 में, क्वेश्चन 85 क्वेश्चन 85 क्या है, बोल क्या है क्वेश्चन 85, cos का पावर 4 माइनस sin पावर 4 है, cos का पावर 4 है माइनस sin पावर 4 है। इसका ऑप्शन आप लोग को देते हैं, ठीक है, बताइएगा तो इसका ऑप्शन बहुत बड़ा, ठीक है, बताइएगा आप लोग इसका सॉल्यूशन बताइए, ठीक है। देखिए इसको बनाते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, इसका ऑप्शन आप लोग को देंगे, इसका सवाल बहुत बढ़िया, 2 cos स्क्वायर a प्लस 1, ए में है 2 cos स्क्वायर a प्लस 1, बी में है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सी में है 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, डी में है 2 sin स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, देखें कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, cos का हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, इसका हम बस थोड़ा सा इसको हम अलग तरीका से इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देखिए लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोले यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का पूरा का कौची होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो cos का पावर 4 हो जाएगा ना, फिर 2 दूना 4 करेंगे तो sin के पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिखेंगे, तो अगर इसको हम मानते हैं a, इसको मानते हैं b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लोग का फॉर्मूला में साइड में लिखाए होंगे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये आप लोग का क्या था, फॉर्मूला होता है। जहां जहां ए हो जाए तो चिन्ह कॉस स्क्वायर है प्लस बी यानी साइन स्क्वायर है। ठीक, ये हो गया मेरा। इधर हो जाए क्या चिन्ह कि कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1। ठीक, 1 इंटू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। सवाल ही था ना, सवाल तो है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का। अब इसमें आया क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हो जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर है, हम साइन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, तो बोले यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हम जानते हैं फॉर्मूला क्या चीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा कब चीज, वहां साइन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो साइन की जगह ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी साइन स्क्वायर की जगह हम ये वाला पोर्शन लिख दें। ठीक है, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। अब लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस एक, माइनस को अगर इससे गुना करेंगे तो माइनस में, ताकि एक प्लस में है इधर माइनस में, तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और माइनस गुना माइनस कुछ हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए ए वो कॉस स्क्वायर ये है, ए वो कॉस स्क्वायर ये है, तो टोटल क्या वो कॉस स्क्वायर हो गया, तो बोले भाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में मेरा हो गया क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। बोला किसका मान सबसे छोटा है। ठीक है, अब इसी यही सब चीज हम छोड़ेंगे। ठीक है, बोला cos 30 डिग्री किसका मान छोटा, आप लोग बताइएगा। cos 30 डिग्री, फिर क्या है cos 30 डिग्री का मान बात बताइएगा, cos 45 डिग्री बताइए सब बैलवन। ठीक ना, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री। देख बार बार यही कहते हो क्या, याद कर लिए बढ़िया से। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो, फिर कुछ होना तो बनता त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के टीवी ना पता लगता, ये नहीं याद रहता। ठीक है, देख कैसे 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 होते हैं, cos 30, cos 45, cos 60 का मान पूछते हैं, कौन सबसे छोटा है। ठीक है, हम जानते हैं cos 30 का मान √3/2, cos 45 का होता है 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/2, सही लिखते क्या, cos 60 का मान होता है वो, हाँ ठीक है 1/2, और 90 का मान हो जाता है जो साइन 0 का मान होता है, cos 90 का मान होता है 0। ठीक है, यही ना होते, देख लें एक बार तो लोग मिला लेंगे। तो सबसे छोटा कुछ भी कर्मी तो सबसे छोटा यही थे cos 90 वाला मान। ठीक है, ये समझते तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, cos 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग आगे और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देख ये हो गए हमारे कहां तक सवाल, ये सवाल था तुम्हारा 86 नंबर। अब हम लोग आते हैं 87 नंबर में, इसको मिटा दो। ठीक है, 87 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 पूछते कौची cos π/3 का मान क्या होगा। देखिए इतना आसान सवाल पूछो, π/3 का मान, π/3 का मान होता है पूछ रहा है। देख ठीक है, आप लोग को बता देते हैं, जब भी त्रिकोणमिति पढ़िएगा ना तो पाई का मान याद रखेगा 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या याद रखना है 180 डिग्री। ठीक है,
तो आप लोग इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। तो cos π/3 यानी cos पाई का मान 180/3 यानी काटेंगे तो 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू पूछा। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखो साइड में लिखा होगा, cos 60 डिग्री 1/2। ठीक है, ये 87 नंबर सवाल के सॉल्यूशन। अब हम लोग देख ले 88 नंबर सवाल। 88 नंबर में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ रहा है, पूछ को रहा है कि 1 + cot² का मान क्या होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब पूछ क्या रहा है, 1 + cot² का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 हो। हाँ, 1 + cot² θ बराबर व्हाट। ठीक है, तो आप लोग हम डायरेक्ट इधर तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं। पहला होता है sin² θ + cos² θ बराबर 1। ठीक है, फिर होता है sec² θ माइनस tan² θ बराबर 1। फिर होता है cosec² θ माइनस का cot² θ बराबर 1। ठीक है, ये तीनों जो है ना बहुत रामबान फॉर्मूला है। इसके मदद से अगर बेसिक कैलकुलेशन आएगा तो इसके मदद से बाकी निकाल लेंगे। तो पूछ रहा 1 + cot² θ यानी किस वाला में जाएंगे, ये वाला में। ठीक है, तो ये इधर से माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो मेरा कोची खाली बच जाएगा cosec² θ यानी मेरा फॉर्मूला हो जाएगा इसके बराबर cosec² θ। ठीक है, चलो 88 वाला 89 देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, sin π/3 का वैल्यू बताएगी, तो आप लोग खुद बना लेगा। sin π/3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन लिख देना इसका 1/2 1/√3 1/2 1/√3 √3/2 डी में कौन सी है √3। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पाई का मान क्या रखना है, 180 डिग्री रखिएगा, काटिएगा तो फिर sin 60 का मान बता दीजिए क्या होता है। देख 72 को मिति टेबल याद कर लिए हो। ठीक हो, 89 क्या बोल रहा है, sin π/3 हो गया। अब 90 देख लो, 90 बोल रहा है sin 50/cos 40। ऐसा सवाल तो बताए किए थे पीछे, नहीं वीडियो जाके पिछला देखे तो पहले उसको जाके देखे। ठीक है, ये हो गया sin 40 डिग्री रे छोटे और cos 50 डिग्री का मान कितना होगा। हम बोले थे जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, दोनों जोड़ा के बाद 90 मिल जाए, 50 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। तो कुछ ना करें, आंखों मुंदिया एक मार के आगे बढ़ जाए, आंखों मुंदिया एक मार के कौच बढ़ जाए आगे। ठीक है, 90 के बाद देख लिया 91। 91 बढ़िया सवाल देख लेते इसको हम लोग बढ़िया से। ठीक है, 91 नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। ठीक, 91 क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, कुछ रहा बोल रहा है यदि √3 tan θ बराबर 3 sin θ तब sin² θ माइनस cos² θ, तब sin² θ माइनस cos² θ का मान क्या होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, बनाएंगे। देखो इसका सोल्यूशन क्या करते हैं। √3 हम लोग tan θ का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, तो बोलेगा भी हाँ क्या होता है, लिखा था sin θ अब बटे में cos θ इक्वल टू tan θ। ठीक है, इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा tan उल्टा cos θ का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं tan θ का sin θ अब बटे में cos θ बराबर में 3 sin θ। अब देखो ना कुछ तो नीचे में एक, अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि अगर a/b बराबर d/c रहता है तो आप लोग गौर करिएगा कुछ चीज। ठीक है, कि a b को काटता है और b c को काटता है। ठीक है, काहे काटता है देखिए बताते हैं, क्या कि a/b बराबर d/c है, इधर भागा में तो ऊपर गेला के बाद गुना में, अब b इन्हें गुना में देने लगे बाद भागा, इसलिए सब ऊपर नीचे कुछ होता आपस में, b d को काट देगा, c b को काट देगा, इसलिए कट जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। तो देखिए काटते हैं, sin θ से sin θ कहानी खत्म,
3 से √3 खत्म, क्या हम लिख सकते हैं ना, √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 2 √3 है, यहाँ 1 √3 है, तो 1 √3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 √3 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी बचा मेरा कुछ ऊपर कुछ ना तो 1 बचा, नीचे में क्या बचा मेरा cos थीटा, इधर कुछ नहीं तो ऊपर में बचा मेरा √3/1। अब इसको सही से कर लीजिए, यानी इधर देख लीजिए। हाँ, तो ये क्या हो गया मेरा, अब इसको सही से कर लेते हैं। देखिए तो मेरा cos थीटा का मान क्या मिलेगा, इधर जाएगा तो 1 बराबर, हाँ नहीं देखिए 1/cos थीटा, हमको कुछ पूछा, cos इसने पूछा है, 1/cos थीटा की वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, 1/cos थीटा का ना पूछा है। 1/√3, 1/√3, अच्छा ठीक है, √3/1, 1/√3। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा। देखिए लिखना है इसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 1 और cos √3 हो जाएगा ना। अब cos थीटा का हमको निकालना है, किसका निकालना है, सिर्फ cos थीटा को। तो देखिएगा इनने गुना में करने के बाद भाग, यानी 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। यानी cos थीटा तो हमको मान तो हमको पता चल गया कि क्या होगा 1/√3। अब हमको किसका निकालना है, sin थीटा का ना। तो sin थीटा कैसे निकालेंगे, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1। ठीक है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इसका मदद लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1। तो हम साइन स्क्वायर का तो नहीं जानते हैं, तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर का मान जानते हैं कि 1/√3 है, अब पूरा का स्क्वायर बराबर में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 बताए थे अभी, बटे 1 बराबर में 1, यानी 1/3 प्लस में, तो होने के बाद माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा के भी मान क्या हमारा पता चल गया कि 3 एकम 3 और 3 में से 1 देती तो 2, यानी 2/3, यानी साइन स्क्वायर का मान पता चल गया, यानी हमारा कॉस का मान पता चल गया। तो बना लो, सॉल्व कर लो। सवाल कौन बोल रहा था, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, 2/3 माइनस कॉस का मान क्या आया था, 1/√3। अब बोला था स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम कर लीजिएगा तो 3 2 में से गया 1, 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा 91 का सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका 91 बोला सी। तो इसको आप लोग बढ़िया से उतारिएगा। देखिए क्या क्या हम क्या किया है कि हम जानते थे यदि √3 टाइम, देखिए ये लोग खाली नाम में ऑब्जेक्टिव डाल रहे एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल डाल रहे। ठीक है, ये सब 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा खाली ऑब्जेक्टिव ही है। यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तब पूछ रहा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या किया, √3 को √3 लिख दें, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर में 3 sin थीटा। अभी ये वाला मेथड बताएं कि इसको याद रखें कैसे बराबर में रहता था, एक दूसरे से क्या होता है, कट जाता है। कहा कटे के रीजन यहाँ बता दिए थे। ठीक है, तो साइन से साइन खत्म, यहाँ 1 √3 था, यहाँ 2 √3 था, तो एगो काटेगा तो एगो यहाँ √3 बच जाएगा बटे में cos थीटा। तो ऊपर में कुछ ना बचा तो 1, नीचे में cos थीटा, यहाँ ऊपर में √3 नीचे कुछ ना तो 1। इसको जब भेजेंगे इधर तो 1 बराबर cos √3 का क्या भाग में, तो होने के बाद इसके साथ गुना में होगा ना। अब क्या किए हम कि इधर गुना में, तो इसको ला दें कहाँ, भागा में, तो 1/√3 बराबर cos थीटा। तो cos थीटा का मतलब मान हमको यहाँ से पता लग गया। अब हमको चाहिए था किसका, साइन का, तो मेरे को फॉर्मूला माइंड में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, बराबर में 1। इसमें से हमको साइन का निकालना है, cos का हमको पता था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1/√3। इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, बराबर में 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बटे में 3 बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में 1/3 तो होने के बाद माइनस में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 3 एकम 3, 3 में से क्या 2/3, तो मेरा साइन स्क्वायर का मान पता चल गया, हमको इसका वैल्यू पता चल, हमको इसका वैल्यू पता करना था, इससे मान रखा और आंसर आपका चलेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 नहीं 92। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था, 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहे हैं, यदि से के बराबर cos है, यदि
सेक ए बराबर कौशिक बी बराबर 13/12 हो तो तब ए प्लस बी का मान पूछा, तब ए प्लस बी का वैल्यू का मान, ठीक है। ऑप्शन में 90 डिग्री, ऑप्शन बी में है 0 डिग्री, ऑप्शन ऑप्शन बी में है 0 डिग्री, ऑप्शन सी में है ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से यानी बड़ा आएगा। डी में क्या बोल रहे हैं, डी में बोल रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा आएगा, ठीक है। देखिए इसका मान होता है बड़ा, इसका मान होता है छोटा। देखिए कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब होता है ये जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमको दो जगह से मतलब इन्विटेशन आया, गांव गांव में होता है ना कि एक ही दिन दो दो जगह से न्योता चला आता, तो कैसे खाए जाते हैं, देखते हैं कि किधर बढ़िया चीज है, किधर ज्यादा बढ़िया आइटम है, ठीक है। मान लेते हैं एक दिन दाल भात है, एक दिन रसगुल्ला पूरी है, तो किधर जाना है, मुंह खोल के रसगुल्ला पूरी देने जाना है। उधर जाएंगे तो ढेर सारा बढ़िया चीज मिलेगा, ठीक है। तो उधर मुंह खोल के जाते हैं, यानी उधर ढेर सारा आइटम रहता है, इसलिए ध्यान रखना है कि जिधर बड़ा रहता है उधर इसका मुंह खुलता है, ठीक है। चलिए तो इसको बनाए, देखिए हमको बस ए प्लस बी का मान चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे लाएंगे इसको, हम लिखेंगे क्या, हालांकि ऐसा शायद क्लास 8.3 में ऐसा सवाल पढ़ना है, सेक ए बराबर कॉसेक बी। तो इसको लिख सकते हैं सेक ए बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक हो जाता है ना, पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेक से सेक कहानी खत्म, यानी ए बराबर 90 माइनस बी, यानी माइनस बी देने लगे बाद प्लस में, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, डिग्री हो गया 90 डिग्री। मेरा बस यही सवाल पूछ रहा था, 13/12 के, इसमें कुछ उतना कुछ खास चीज नहीं है, यानी कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम लगाते हैं 93 में, देखिए थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएंगे, ठीक है। 93 में क्या है, देखिए 93 बढ़िया सवाल बोल क्या रहा है, यदि 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 किसी त्रिभुज एबीसी में, यदि किसी त्रिभुज लाइट कट गया, क्या आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्लास करा दें। चलिए ये सवाल बताते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, भागियो मत, रुक जी। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है, कोण ए तथा कोण बी पूरक है, बस ये क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। पूरक है तो कॉट सी का मान क्या होगा, तो कॉट सी का मान क्या होगा, क्या होगा, देखें इसका सोल्यूशन पहले यहाँ देखिए बोल रहा है, यहाँ एगो नाम आया पूरक, ठीक है। इसको याद रखें, पूरक कोण किसको कहते हैं, तो कोई दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ये मेरा कहलाता है पूरक कोण। ये सब बेसिक उतार लीजिएगा अगर नहीं आता, ठीक है। फिर एगो पूरक के बाद हम लोग पढ़ते संपूरक, संपूरक क्या आता था, कोई भी दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, उसको बोलते हैं संपूरक। इससे छोटा हो जाएगा पूरक में चल जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 180 तक लास्ट रहेगा तो संपूरक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तब पूरक बोल रहा है तो इसमें हमको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी। अब इसमें बात क्या हो रहा है, कौन ए तथा कौन बी पूरक है, ठीक है। तो कौन ए तथा कौन बी पूरक है, यानी इसका और इसका दोनों के जोड़ का कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब मान लेते हैं एक टाइम के लिए इसका 30 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पूछ रहा कोच कॉट सी का मान, कॉट सी यानी कॉट 90 डिग्री का मान, और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू आप लोग को पता ही होगा त्रिकोणमितीय टेबल के अनुसार, ठीक है। तो इतना तक रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब लाइट कट गया तो इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, बाकी लाइट आएगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर इसको यहीं तक करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। कि यदि यदि tan अल्फा प्लस बीटा, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर में √3 हो तो √3 और tan अल्फा का बराबर 1/√3, tan अल्फा बराबर √3, 1/√3 सॉरी 1/√3 है, तो tan बीटा का मान निकला, ठीक है।
ऑप्शन लिख लीजिएगा इसके साइड में, 1/6, 1/7, 1/√3, 1/6 है, 1/6, 1/7, 1/6, बी में है 1/7, सी में है 1/√3 और डी में आपका 7/6, 7/6, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, √3। अब यहाँ से देखेंगे तो मेरा tan बीटा का मान दे दिया है, सॉरी tan अल्फा का मान मेरा मिल गया। tan अल्फा का मान क्या दे दिया, 1/√3। तो लिख दीजिए यहाँ पर tan अल्फा का मान 1/√3 प्लस में बीटा बराबर √3। तो बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो √3, यानी पूरा 1/√3 को चिप प्लस में तो उधर के लगा तो हो जाएगा माइनस में 1/√3। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो √3 एक एलसीएम कितना हो जाता है, √3, ठीक है। अब ये तो डिवाइड करते तो हो जाएगा, वही हो जाएगा बात, ठीक है। मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर √3 इसको डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। फिर √3 इंटू √3 कर देंगे, √3 इंटू में माइनस के 1, तो √3 क्या करते, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस के 1, 3 माइनस के 1 और बट्टे में √3, यानी 2/√3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2/√3। मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा सी मैच कर रहा है, मगर वहां 2 होना चाहिए था लेकिन दे दिया क्या 1, इसलिए 2 कर लीजिए, ठीक है। 2/√3 ऑप्शन नंबर सी मेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, सी। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखिए जो यहाँ सॉल्व किया ना, ये आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। आप लोग का स्टार्टिंग आज क्लास में बहुत पहले का, तो ये समय आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी पता चला हम बता रहे हैं बेसिक से, तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 95 में आते हैं। 95 को 1 मिनट हम लोग अभी होल्ड पे थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है। 95 को भी हम लोग थोड़ा सा रोक के रखेंगे। 95 के बाद हम लोग देख लेते हैं 96, क्वेश्चन नंबर 96। बोल क्या रहा, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 हो तो पूछ क्या रहा है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 5 sin माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा बटे में 4 sin थीटा, 4 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा बराबर, ठीक है, बराबर। तो ऑप्शन इसका है 11/18, बी में है 16/29, 14/27, 16/29, सी में है 14/27 और डी में है आप लोग का 11/29, ठीक है। देखिए इसको किस तरह से बनाना है, जो देखिए इसको क्या करना, अगर ये पूरा मेरा वैल्यू दिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा बराबर 3/5, तो हाँ भैया लिख सकते हैं, ठीक है। तब इसके बाद इसका बेसिक है कि इसका वैल्यू निकाले, जैसे कॉट आधार बटे लंब होता है, ठीक है। फिर यहाँ से कर्व निकाले, नहीं तो देखिए इसको समीकरण हम सोल्व करते हैं। फिर इसको जो है ना, इसको कॉट के फॉर्म में ले आते हैं, कॉट का आराम से मान रखेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 5, अब यही देखिए बताते हैं, देखिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, हम ऊपर वाला को कितना डिवाइड करें ताकि cot थीटा बन जाए, ठीक है। तो बोलिएगा भैया कि साइन से डिवाइड कर दे, तो साइन थीटा से साइन थीटा ये हो जाएगा, कट जाएगा, अब cos थीटा बटे साइन थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा आपको बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे ना हम साइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में भी साइन से डिवाइड करेंगे, इसके नीचे में भी साइन से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5 sin थीटा बटे में कितना डिवाइड करना है,
सॉरी साइन से ना करना है, तो साइन थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा, उधर इसको डिवाइड कर दीजिए 4 साइन थीटा माइनस के साइन थीटा प्लस के 3 कॉस थीटा अब बटे के साइन थीटा। हम क्या किए कि सबके साइन से डिवाइड कर दें ताकि कॉस बटे साइन मेरा ये मिल जाए, कॉट मिल जाए, ठीक है। अब इसको काटे, ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, तो इधर बच जाएगा 5 माइनस के 3 कॉट थीटा बटे के 4 प्लस 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है ना, तो बोलेगा हाँ भी होता है बराबर में 5 माइनस 3 इंटू कॉट थीटा का मान क्या था 3/5, 3/5 बटा 4 प्लस 3 गुना कॉट थीटा का मान 3/5। अब इसको करिएगा तो देखिए 5 माइनस 3 तिया 9/5 बटे में 4 प्लस 9/5, ठीक है। यह तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना, अब इसको डायरेक्ट भिन्न के घटाव करिए, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना, तो 25 में से 10 गया तो 15, 15 हमको 9 घटाना तो हो जाएगा 16, 16 बटे में 5, मेन बटा ये हो गया मेरा 5 और 20 और 9 कितना हो जाएगा 29/5। अब ये 4 बिल्डिंग वाला तो बताए किए थे, ये मेन बटा हो गया 16, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ, ये दोनों आपस में 5 से 5 कहानी खत्म हो गया मेरा 16/29, 16/29 ऑप्शन में तो है भी नहीं 16/29, सॉरी है 16/29, हमने तो ये ना मिलाना चाहिए था हमको 16/29, ठीक है 16/29 आंसर, ठीक है। तो मेरा कौन सा आंसर करेक्ट है, बी इज द मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया पूछता है तो इसलिए इसको थोड़ा सा बने समझ नहीं आएगा। पहला तरीका था लेंदी कुछ हो जाता है कि इसको पहले कर्व निकालते, ये होता है, ठीक है। कॉट थीटा में जैसे होता है ना आधार बटे कर्व, इसका हो जाता, ये सॉरी ये हो जाता है मेरा आधार और ये होता है मेरा लंब, फिर उसके बाद हम लोग कर्व निकालते, ठीक है। फिर उसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला पूरा लगाते तो होता। हमने क्या दिमाग लगा दिया इसमें कि कॉट थीटा दिया हुआ है, इसको हम ऊपर वाला में अगर किससे डिवाइड करें कि कॉट थीटा बन जाए, तो हम देखें कि कॉस ऊपर है, अगर साइन से डिवाइड कर देंगे तो पूरा पोर्शन कुछ हो जाएगा कॉट बन जाएगा, और पूरा पोर्शन कुछ होगा कट जाएगा। तो जो साइन से डिवाइड किया ना, तो नीचे भी हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। तो साइन साइन से यहाँ कट गया, साइन साइन से यहाँ कट गया, कॉस बटे साइन कॉट बन गया, किधर गया ये, यहाँ भी कॉस बटे साइन क्या बन गया, कॉट बन गया। बाकी उसके बाद तो अपना बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए आप लोग जो वीडियो देखते हो ना तो थोड़ा सा आराम से देखेगा, रीजन क्या, जब क्वेश्चन हम लिख देते हैं तो स्पीड कर देते हैं एडिटिंग में, ऐसा न मत सोचिएगा कि आप लोग का कुछ वीडियो में समस्या आएगा, नहीं। रीजन क्या है, क्वेश्चन को अगर लिखने में हमको समय लग जाता है ना, तो उसको हमको थोड़ा सा स्पीड करना पड़ता है, नहीं तो वही जहाँ 1 घंटा वाला क्लास लगता है 2 घंटा नियत, ठीक है। इसलिए उसको टाइम को मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन जब लिखते हैं तो उसको हम स्पीड कर देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं कि मान लेते अगर खाली आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो बस वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन सामने रहेगा, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है ना कि tan 15 डिग्री tan 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, फिर tan 70 डिग्री tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है। ऑप्शन है आपका -1 2 0 1, -1 2
0 1। देखिए इसको बनाइएगा अगर आता हो तो। देखो इसको बनाने का तरीका समझ लेते हैं। सब कौची में है, सब गुना में। तो जब भी इसमें सवाल आ जाए ना, दो का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। कोई दो का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से। देखिए 20 और 70 जोड़िए कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब 15 75 जोड़िए कितना हो गया, 90 हो गया। तो गुना में, कौची में, गुना में। तो जब भी इसमें कंडीशन बने तो इसका कुछ मत करिए, आंख मूंदिए और एक मारिएगा और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बस ये शॉर्ट इसमें ध्यान रखना है। कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि गुना में है, दो 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 एंगल का मान जो है, दोनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जब ये कंडीशन बन जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो जिसका आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। साइन 30 डिग्री के मान बता दीजिएगा आप लोग। देखो बताते हैं देखने। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना 100 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग शतक बस पुराने ही डाले हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान आप लोग कमेंट में जरूर लिखेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद कर लेना बउआ। ठीक है, तो फिर भारी मिस्टेक हो जाएगा। देखिए 100 नंबर क्या बोला, tan स्क्वायर 36 डिग्री। ये भी साल आप लोग को बता चुके हैं। tan स्क्वायर 36 डिग्री और बटे में cot स्क्वायर 54 डिग्री। cot स्क्वायर 54 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, इसका आंसर कुछ होगा। तो बोले भाई इतना आसान सवाल है तो बता भी नहीं किया था कि अगर दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 90 डिग्री ना। हाँ तो कैसे 90 डिग्री, 6 4 10 0 हाथ में 1 5 3 8 1 9। हाँ, ये दोनों का जोड़ तो 90 डिग्री है। तो जैसे ही 90 डिग्री हो गया तब बटन हो गया तो काट दीजिए, तो क्या बचेगा 1। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, ये सब सवाल में ज्यादा समय नहीं लगेगा, देखिएगा झट सुना आगे बढ़िएगा। ऐसा सवाल आ जाएगा कंफर्म आंसर 1 ही आएगा। ऐसा भी सवाल आ जाएगा गुना में, देखिएगा यही सवाल आपको जानते हो कुछ करता है प्लस कर देता है। तो कुछ नहीं, देखिए अगर ये गुना में है तो आएगा आंसर 1, अगर प्लस में सब होता तो आंसर क्या आता, 2। बात समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। ठीक है, एक मिनट, हाँ सही ना है। 10 98 का थोड़ा सा 98 हाँ ठीक है। 98 का 1 नहीं, जैसे मिला रहे थे कि 10 90 का मान क्या होता, 10 90 का मान 1 होता। ठीक है, चलिए ठीक है। तो 100 हम लोग का 101 101 क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या बोल रहा है, यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो, यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन इसका लिख दे रहे हैं हम लोग। क्या है, 5/9 16/9, 5/9, बी में है 16/9, सी में है 3/7 और डी में है 9/16। देखिए आप लोग इसको बनाइए, देखिए कैसे बनेगा। उसको बनाते समय ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। cot थीटा बराबर 3/4, हमको तो चाहे tan, तो हम cot को लिख सकते हैं क्या, 1/tan, 1/tan लिख सकते हैं ना। हाँ तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसा कर देखिए, यहाँ tan स्क्वायर पूछा तो ऐसा कर इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी cot स्क्वायर का जो वैल्यू पूछेंगे तो बोलेगा भाई cot स्क्वायर का जो ओरिजिनल वैल्यू आया है, ठीक है, वो आ गया है 9/16। कितना आ गया, 9/16। लेकिन हमको तो चाहे tan स्क्वायर ना, तो cot स्क्वायर को लिख सकते हो 1/tan स्क्वायर। तो बोलेगा हाँ भैया लिख सकते हैं। अगर आप लोग ना स्टार्टिंग से देखें, ठीक है, और आपको त्रिकोणमिति का कुछ थोड़ा मन भी समझ है तो ये जरूर पता लगना चाहिए कि cot स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। नहीं तो देख लीजिए एक बार, लास्ट बताते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1 गुना में देने लगे भागा में tan थीटा। अब यहाँ स्क्वायर दे दें तो यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, बस यही होता है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे कौची, एक तो लिखेंगे लिखेंगे। अब लिख ले tan स्क्वायर का थीटा यानी 9/16 का कौची होल स्क्वायर। तो एक को एक लिखिए, ये 9 का स्क्वायर है कहाँ से, 16 का स्क्वायर कितना होता है
16 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 225, 256, कितना होता है 256। अब ऊपर 1/1, ठीक है, 81/56। अभी 1/1 कहाँ ला देते, देखिए इसको हम 4 बिल्डिंग में लाने का प्रयास करें ताकि इसको हम सोल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको कर दीजिए 4 बिल्डिंग में से 1 गुना 56 और बट्टे में 1 गुना 81 कट रहा है 3 7 8 56, हाँ 8 से 9 8 72 9 9 से 9 कट रहा है, कटेगा तो कटेगा ही खैर, 9 से तो कटेगा 9 16 85 9 9 9 9 में 81 14 14 हाँ 14 56 14 7 से 7 7 3 2 6 किससे कटेगा भाई, कर दीजिए इसको पहले 7 8 56 9 में 81 5 बटन कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम इस क्वेश्चन में, देखिएगा कुछ मिस्टेक हो रहा है। 56 तो मान लेते काटते हैं 5 बटन हो तो 5 तो कटेगा 16 बटन 16 16 16 85 16 16 48 9 का 3 से भले कटेगा 3 एकम 3 2 6 3 से भी नहीं कटेगा 9 से 9 से 63 9 54 54 भले हुए तो शायद कुछ का, अरे यार 256 है 256 सॉरी दोस्त, ठीक है 256। अब काट जाएगा, कट जाए इसको काटे 9 से काटे तो 9 9 2 18 9 9 से काट दीजिए हो जाएगा 9 81, ठीक है 9 2 18 फिर बच जाएगा 9 7 5 2 7 6 76 नहीं कहाँ से कटेगा, कौन 5 से कटते भाई, 5 से कटे 16 से कटेगा 16 एकम 16 फिर बच जाएगा कितना 16 फिर 4 6 नहीं 9 6 16 6 96, हाँ काट दीजिए 9 से कट जाएगा, ठीक है 9 18, ठीक है 9 2 18 फिर 76, अरे काटे जाएगा, इसको काट के देखें 16/9 आएगा, ठीक है 16/9 आएगा 9 में 81 भी 9 से कट जाना चाहिए 256 9 से डिवाइड कर दीजिए 256 में तो 9 2 18 लेकिन कट नहीं रहा 8 7 15 6 9 8 72 जो हो क्या रहा हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ 3 8 24 3 5 15 आंसर क्या दे रहा है, आंसर बी ही दे रहा होगा 101 का आंसर बी ही दे रहा होगा, क्या है आंसर बी ही दे रहा है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है इसको हमको कुछ मिस्टेक लग रहा है वहां देख लीजिएगा, ठीक है बाकी आंसर इसका भी आएगा, ठीक है 16/9 नीचे में 9 आ रहा था ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, बच गया ये तो 5 होगा नहीं 12 डिजिट है तो 9 वाला हो जाएगा, ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या बोल रहे हैं हम, tan 45 डिग्री का मान पूछा बता दीजिएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछा बता दीजिए, ठीक है आप लोग त्रिकोणमिति में फॉर्मूला जरूर याद रखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं, 103 क्या बोल रहा है, बोला कॉसेक स्क्वायर a-1 किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर a-1 कौन सा फॉर्मूला के बराबर है, ठीक है ठीक है तो आप लोग बता दीजिए ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी क्या एक फॉर्मूला है, ठीक है आप लोग को बताया था क्या चीज कि पहला तो लिखा था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और बताया था कैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमको ने पूछा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, ठीक है तो लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा एक लिखा था क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, करना कुछ कॉसेक स्क्वायर पूछ दिया तो इसका हो जाएगा कोट स्क्वायर ना होगा
कॉट स्क्वायर पूछेगा तो कॉसेक स्क्वायर आंसर हो जाएगा, लेकिन पूछा कॉसेक स्क्वायर है -1, यानी इसको इधर ला दे, इसको उधर भेज दे तो आंसर हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर। ठीक है, हाँ आता है क्वेश्चन नंबर 104। बोल क्या रहा है, यदि सवाल बनने हैं, यदि यदि 2 sin बराबर √3, 2 sin बराबर √3 तो a का मान होगा, तो a का मान होगा। ठीक है, आपका नीचे ऑप्शन लिख दे रहे हैं। बोल क्या रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में हम 90 डिग्री 45। अरे यार हम कौन सा लिखते हैं, कौन सा क्वेश्चन करते हैं। 30 60 50 90। ठीक है, 30 60 50 90, और डी में क्या है 90 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व क्या करेंगे, तो सिंपल बात है, 2 sin बराबर √3, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बराबर √3/2 हो गया। अब सामने देख लीजिएगा किसका वैल्यू होता है। ठीक है, हम बताएंगे नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, 30 का होगा, 45 का होगा, किसका होगा, 90 का होगा, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, 60 का हो जाएगा, sin 60 के बाद 105 में बोला है कॉस से बराबर इतना है, लिखा क्या, कॉस ए का मान दे दिया है 4/5, तो पूछा tan ए का मान, tan ए का मान। ठीक है, क्या होगा ये पूछा मेरा। ठीक है, सिंपल है, इसको हम क्या कर देंगे, देखिए अब कॉस को किसी तरह से tan के फॉर्मेशन में लगाए, अगर नहीं आ रहा तो फिर वही लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाए कि ये मेरा क्या दे दिया, आधार दे दिया, ये मेरा क्या दे दिया, कर्ण दे दिया। ठीक है, अगर एक बात बताया जाए तो मेरा लंब हो जाएगा, तो हम लंब यहाँ से डायरेक्ट बोल देंगे भैया मेरा 3 होगा, कितना होगा 3। तो ट्रिपलेट आपको बताए हम स्टार्टिंग क्लास में कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब मेरा कितना है 3, आधार कितना था 4, तो 3/4 मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक सौ छह नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 106 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद 106 नंबर बढ़िया से वाले देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 106, कि यदि साइन यदि यदि साइन यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए है, 65 डिग्री बराबर ए, 65 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 65 डिग्री बराबर, कॉस 65 डिग्री बराबर बी, तो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर अगर आप लोग को समझ में आ रहा है प्रश्न तो। 0 1 2 3, 0 1 2 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, साइन 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री, यानी मेरा थीटा का मान क्या है, समान है। ठीक है, अब बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले में हो गया, अगर थीटा समान रहता तो ये किसके बराबर रहता, 1 के, और मान लेते हैं थीटा हटा 65 हटा दीजिए तो आंसर कौन हो जाएगा, तो बोले भैया 1। ठीक है, तो जब थीटा समान है तो आंसर कौन हो जाएगा 1, इसलिए 65 डिग्री है ना, तो थीटा मेरा समान हो गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। बोल क्या रहा है, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3,
यदि कोसाइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान पूछ रहा है, बता दीजिएगा, बहुत आसान है। तो थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिएगा इसका। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 30, 60, 90, 45। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और डी में है 45 डिग्री। ठीक है, तो बताइएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बना दीजिए इसको। लिखा तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, यानी गुना में तो इधर लगे बाद बोलिएगा भाग में। अब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चलेगा, तो रूट लिख सकते हैं, रूट 3/4, जिसमें से 4 कोची हो जाएगा बाहर, इसमें से 4 कोची कर देते हैं बाहर। देखिए, इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ऊपर में अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो रूट 3 और बटे में रूट 4, तो बोले यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों जब रूट में तो दोनों अलग लिख सकते हैं ना, तो हाँ लिख सकते हैं। रूट 3 और 4 का मूल 2 यानी रूट 3/2। अब बताएगा साइन थीटा में थीटा का वह कौन सा डिग्री है जिसमें रूट 3/2 होता है, तो बोलेगा भाई साइन अगर 60 में जाइएगा ना, साइन 60 डिग्री यानी थीटा की जगह अगर 60 डिग्री लीजिएगा तो उसका वैल्यू होता है रूट 3/2, यानी कौन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और लगता है क्वेश्चन नंबर 108 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है, कॉट थीटा का फॉर्मूला पूछा। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा, अगर स्टार्टिंग क्लास देख रहे हो तो बता ही दीजिएगा। ठीक है, और लगाता है क्वेश्चन नंबर 109 में। क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहे हैं हम, पूछा साइन स्क्वायर थीटा, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा का मान। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा, तो थीटा किसके बराबर होगा, ऑप्शन दे रहे हैं बताइएगा। 45, 30, 90, 60। 45, 30, 90 और 60। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। इसमें कह रहा है ना कि थीटा का वहां कौन सा वैल्यू लेके दोनों का मान बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे भाई जो साइन थीटा 45 डिग्री होता है ना, वही कॉस थीटा 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपस में बराबर, तो आंसर मेरा कौन हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हम बोला था थीटा को कौन सा वैल्यू लेके दोनों आपस में बराबर है, तो साइन 45 के मान भी 1/√2 और कॉस 45 के मान भी 1/√2। ठीक है, इसमें आंसर बोलेंगे तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ हवेली पे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ये कुछ बोल रहा है 110 में, बैल है छापे वाला ना, बैल है ना, इसको डायरेक्ट लिखना चाहता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आंसर भी दे दिया बतवा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1। ठीक है, तो इसको ये नहीं देना चाहता, दे दिया ये भी सर, ये भी दे दिया है, मतलब 1 भी साइड में दे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ ले। 110 के बाद आते हैं 111 ट्रिपल 1। ठीक है, बोला कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा बोलिए भैया साइन थीटा। ठीक है, 112 112 बना लीजिए, हम लिख देते हैं क्या कैसे सवाल हम लोग आप लोग को बता चुके हैं। क्या है सवाल, यदि 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 5 cos थीटा बराबर 3, 5 cos थीटा बराबर 3
हो तो हो तो हो तो 3 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 3 tan थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन लिख दे रहे हैं। 3 5 4 7, 3 5 4 और 7। ठीक है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। सिंपल है, देखिए इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 3 यानी गुना में 5 देने लगे बाद भागा में। तो हमको 3 और 5 मिलेगा तो वो क्या घट रहा है? 4 घट रहा है। तो ये हो गया मेरा आधार, ये हो गया मेरा कर्ण, और ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब। ट्रिपलेट 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है। ठीक है, जहां 3 होगा 5 होगा तो अगला 4 हो जाएगा, अगला 3 4 होगा तो अगला फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई दो दे दे तो तीसरा यही तीनों में से कोई होगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूछा 3 tan थीटा ना, तो लिखिए 3 इंटू tan थीटा हम लोग तो लंब बटे आधार। लंब कितना दे दिया? 4। आधार कितना दे दिया? 3। 3 से 3 का नहीं खत्म, क्या मेरा बच गया? 4। ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो। ठीक है, ये हो गया। बच्चा सब को यहाँ जब छुट्टी होता है ना तो भर रास्ता ऐसे ही बोलता रहता, चलो चलो, हम भी बोल दें चलो। ठीक है, 112 हो गया। अब 112 के बाद देख देख 113 नंबर देख लेते हैं बोर्ड में जगह अभी। हाँ, 113 नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 113 नंबर सवाल। 113 क्या बोल रहा है? 113 में tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया। ठीक है, tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया है, तो पूछा sin थीटा का वैल्यू। अभी ना बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी ये मेरा हो गया लंब, ये हो गया मेरा आधार। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला में चाहिए साइन थीटा का फॉर्मूला कुछ, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। कुछ होता है लंब बटे कर्ण। तो एगो 3 एगो 4, तो अगला का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। बताया था ना 3 4 5 रिलेशन चलता है। देखिए अब 3 और 4 दे दिया तो मेरा अगला क्या हो जाएगा? 5। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 4 5 वाला ट्रिपलेट। ठीक है, पूरा त्रिकोणमिति में डायरेक्ट इससे बनेगा सवाल। लंब कितना दे दिया? तो लंब मेरा 3 है। कर्ण मेरा कितना आ गया? कर्ण मेरा 5 आ गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 113 नंबर सवाल। अब आते हैं 14 नंबर 100। देखिए 114 नंबर सवाल जो है ना, ये आप लोग बने इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, 114 नंबर जो सवाल है उसी की तरह और भी आगे सवाल मतलब पूछे हुआ है, तो हम क्या करते हैं 114 नंबर बस समझा देंगे, उसके बाद अगला जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 114। ठीक है, बोल क्या रहा है? cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री, फिर क्या है cos 2 डिग्री, फिर क्या cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, इसी तरह से कहां तक गया? cos 90 डिग्री तक, cos 90 डिग्री तक गया है। तो पूछा इसको जब पूरा को सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? आप लोगों को अगर आता होगा समझ में तो बनाइएगा। तो ऑप्शन देते हैं 1 -1 0 9। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। देखिए जब भी ऐसा सवाल है बनाने का तरीका देख लीजिए। देखिए इसमें हम ये जानते हैं कि cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हम नहीं जानते cos 1 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, पहले एक चीज आप लोग क्लियर करिएगा। ठीक है, कि सब आपस में कुछ में तो बोलेगा भैया गुना में, कुछ ना तो यहाँ गुने का साइन है। ठीक है, इंटू वाला जो हम लोग बोलते हैं ये गुना का साइन है। सब आपस में cos 90 तक कुछ में गुना में। तो अगर हम बोल देंगे ठीक है कि गुना करो तो वो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 0। अब मान लेते इसी तरह से, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 0 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गया है 4 4 8 9 6 9, इतना तक गुना करो। ठीक है, तो आप लोग कोची बोलेगा भैया कि गुना में है, अगर ओकरा में अगर मुझे 0 मिल गया तो सबको अपन कोची बना देगा, सबको कोची बना देता है 0 बना देता है। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट उसी में लगाया। तो इसका आंसर तो हमको पता चल गया कि 0 होगा। तो 0 कैसे होगा? तो जब ये हम बढ़ते गए तो हम आ गए लास्ट कितना? cos 90 डिग्री का। ठीक है, तो cos 90 डिग्री का हम क्या देखें कि 0 क्या होता है? 0,
यानी जो भी 1 2 3 गुना होते रहा था लास्ट में किससे गुना होगा, 0 से। तो कोई कितना बड़ा कहा ना संख्या हो जाए, अगर उसमें 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो सबको कुछ ही बना देगा महाराज, 0 बना देगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसे सवाल बहुत सारा आता है। ठीक है, तो उसमें ये देख लीजिएगा ना कि किसका मान 0 है, किसी एक का मान अगर 0 मिल जाएगा ना तो उसका मान क्या आ जाता है, 0। इसमें हमको ये इससे नहीं पता चला, हमको इसका मान नहीं आता निकालने, इसका भी नहीं आता, इसका भी नहीं आता, इसका भी नहीं आता निकालने, कोई दिक्कत नहीं है। हम लेकिन ये सब आपस में कोचिंग में गुना में हम देखो कोचिंग कि यहाँ cos 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो जब cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और सब मल्टीप्लाई में है, यानी 90 तक जो गुना होता गया है, तो cos 90 डिग्री का मान 0, तो 0 गुना कुछ भी 0। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 बहुत बढ़िया सवाल है, लिखा क्या है 115 नंबर, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी किसी त्रिभुज के कोण है, किसी त्रिभुज के कोण है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज के कोण है तो पूछ रहा है, तो साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान क्या होगा, मान पूछा। ठीक है, इसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं, बताइएगा। tan ए बटे 2 बी में है, साइन ए बटे में 2 सी में है, cos ए बटे में 2 डी में है, sec ए बटे में 2। ठीक है, तो आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है कि कोई एबीसी के किसी त्रिभुज, ठीक है, जिसका दो कोण, जिसमें दे दिया साइन बी प्लस सी बटे 2। मान लेते हैं एबीसी को हम ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी। ठीक है, अब उसमें बोला कि बी प्लस सी, सॉरी, तो इसको ऐसा कर देते, इसको हम लोग कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं ए। ठीक है, अब इसको पलटे इसलिए ना, क्या अगर 90 डिग्री करेंगे इधर तो 9 5 कितना आ जाएगा, सॉरी 90 45 कितना हो जाएगा, 90 45 हो जाएगा 135 दूसरे ना कटेगा, इसलिए हम राइट एंगल इसको जहां 90 डिग्री बना था उसका मान चेंज कर दिए। अब बोल रहा है साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बाई 2 ना, तो देखिए बी का मान कितना, सी का मान कितना ले सकते हैं, ये 90 डिग्री होगा तो हम दोनों का मान लेते हैं कि 45 45 90 होगा। ठीक है, 45 डिग्री बट्टे में 2, तो कुछ भी यहाँ रखे तो दोनों जो लगा 90 ऊपर में आएगा। ठीक है, तो 90 बट्टे 2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन साइन 45 डिग्री में तो ऑप्शन नहीं है, तो हमको उस टाइप में, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम अलग फॉर्मूला में लिख सकते हैं। कैसे, तो साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, अच्छा थीटा की जगह कौन था, ठीक है, ऐसे लिख दिया, इसको लिख सकते हैं साइन 90, सॉरी साइन, अरे एक मिनट बस, ये लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा होल्ड करिएगा। ठीक है, लाइट कट गया, मैं उसको बताते। देखिए साइन 45 डिग्री लिख दिए इसको, अब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो बोलेगा हाँ भैया, तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस, साइन बी प्लस से पूछा तो ये दोनों कर दिए हम, बी प्लस से बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 45 डिग्री, बी प्लस, अरे ऐसे कर दीजिए, देखिए इसको, देखिए कैसे सवाल इसको करना, देखिए देखिए लाइट थोड़ा सा कट गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 को समझिए क्या है, फिर से समझते हैं। ठीक है, दिया क्या है मेरा कि साइन बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी प्लस सी बटे 2, हाँ भैया लिख सकते हैं, क्या साइन 90 माइनस ये पूरा थीटा ही जगह ना है, पूरा किसका जगह, थीटा जगह, तो साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते, हम लिख सकते इसको कॉस बी प्लस सी बाई 2
तो भैया लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको माने थे 45, इसको माने थे भैया 45, आपका मन होगा तो इसको 60 मानेगा, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 30 मानना पड़ेगा, कि दोनों जो 90 होना चाहिए, कि तो अलग अकेले 90 लेके बैठा ले, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल है, ठीक है। लाइट अभी वीडियो शूट करना है, लाइट नहीं है, बहुत मुश्किल है। ऐसा करते हैं 115 तक ही रहने देते हम लोग, ठीक है। आज क्लास में इतना रखते हैं, और बाकी आप लोग 115 तक बने से रिविजन करिएगा, ठीक है। आज हम लोग इतना तक रखते हैं, ठीक। तो आज के लिए ठीक है, बस इतना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम। तुम लोग बड़ी सवेरे चलाता है, सबसे पहले तुम्ही लोग आता है। झड़ूबा लगाने घोड़े कोई नहीं आता है। तोरा कैसे पता झाड़ू लगाने के कारण कोई नहीं आ रहा है? कौन खाली बैठता है? सब आता है जो